With you. Okay, so what we are going to study? We are going to study load balancer. Load balancer, right? क्या था लोड बैलेंसर? हमने कल बात करी थी। टू डिस्ट्रीब्यूट द लोड ऑफ ऑल द ट्रैफिक कमिंग इनसाइड आर लाइक सर्वर्स। लोड बैलेंसर का अगर एक डायग्राम दिखाऊं आपको, लोड बैलेंसर। Why is it showing it? Okay, similar to this, right? There will be clients इंटरनेट पे वो रिक्वेस्ट भेजेंगे to connect to your website or your application. Then we will have a load balancer which will distribute the load to different servers. ठीक है, जिससे एक सर्वर पर ही लोड ना आए और वो क्रैश ना हो जाए वो सर्वर, राइट? तो इसलिए हम अलग अलग सर्वर्स पर अपनी एप्लीकेशन होस्ट करेंगे और फिर लोड बैलेंसर अपने अकॉर्डिंग जिस पे भी कम लोड होगा उस पर आपको क्लाइंट्स को भेज देगा। गॉट इट? तो इसलिए हमारा लोड बैलेंसर था। एज ऑफ नाउ लोड बैलेंसर पे जाएंगे तो देयर इज नथिंग क्रिएटेड, राइट? नहीं, सर्वर्स जो आपने क्रिएट कर रखे हैं वो ही यूज होंगे। वो नहीं, वो तो ऑटो स्केलिंग वो डिफरेंट है। वी विल सी लेटर। लैम्डा फंक्शंस आर अदर्स थिंग। जस्ट टॉक अबाउट लोड बैलेंसिंग एज ऑफ नाउ। लोड बैलेंसिंग का क्या मतलब है? जैसे, हाँ आप बताओ। जैसे हमने 400 को डालते हैं, हाँ ट्रैफिक में डालेंगे 600 डालेंगे, पर धीरे धीरे ट्रैफिक बढ़ेगा। हाँ हाँ। तो लोड बैलेंसिंग जो है वो जो यूजर्स की रिक्वेस्ट है, हाँ वो डिवाइड कर देगा अलग अलग सर्विस में ताकि वेबसाइट क्रैश। या दैट इज व्हाट लोड बैलेंसर इज। अब मैं पूछूं फिर, लोड बैलेंसर एक टाइम पे आता तो वो हो जाएगा ना? क्या? अगर चारों की चारों, हाँ चारों के चारों पे इतनी सारी रिक्वेस्ट आ गई कि चारों ही ओवरलोडेड हो गए, है ना? या तो दैट यू आर आस्किंग कि वो नए क्रिएट करेगा या नहीं? नए सर्विस, दैट इज फिर ऑटो स्केलिंग। अच्छा, वो अलग पार्ट है, उसमें हम पढ़ेंगे ऑटो स्केलिंग में कि जब ज्यादा उसको लोड पड़ेगा तो इट विल क्रिएट अनदर इंस्टेंस ऑफ द सेम टाइप, अ सर्वर ऑफ अ सेम टाइप, एंड देन लोड बैलेंसर वहां पर भी भेज सकता है लोड, राइट? वो बाद में पढ़ेंगे। एज ऑफ नाउ ये लोड बैलेंसिंग अभी क्या कुछ क्रिएटेड नहीं है, कोई लोड बैलेंसर दिख रहा है, जीरो क्रिएटेड। फॉर दैट आई सेड कि हम 3 सर्वर्स क्रिएट करेंगे, राइट? एक बार मैं देख लेता हूँ कहाँ पर क्रिएटेड है। ठीक है, हमारे पास ये 3 इंस्टेंस मैंने क्रिएट कर दिए। आप भी, आपको भी बोला था मैंने 3 इंस्टेंस क्रिएट करके लाने को। इसको मैं स्टार्ट कर लेता हूँ इंस्टेंसेस को। कैसे क्रिएट करने थे एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। कैसा लॉन्च इंस्टेंस? आप अपने कोई इंस्टेंस का नाम दोगे, मे बी लेट से EC2 हुआ, EC2। हाँ ये सब करके लाया हो ना, तो बस मैं बस एक बार जल्दी से एक बता रहा हूँ, ठीक है? ये आपने नाम दिया इंस्टेंस का, देन यू विल सेलेक्ट द वो इमेज, AMI इमेज विच विल यू वांट टू यूज। देन की पेयर में हम चूज कर लेते हैं कोई सा भी की पेयर। सिक्योरिटी, हाँ पुराने के की पेयर को यूज किया जा सकता है, राइट? आप इधर वर्ड जोन अवेलेबिलिटी जोन हम सेट कर लेते हैं कुछ भी। एंड वी हैव टू ऐड सिक्योरिटी ग्रुप्स हियर एज वेल, राइट? कौन सा? HTTP और HTTPS। आपने दे दिया, कोई नहीं। अब हम HTTP और HTTPS का ही एक्सेस दे रहे हैं, ठीक है? देन नीचे एडवांस सेटिंग्स में जाएंगे। इसके अंदर आपको क्या लिखना है? यूजर्स डेटा। एक स्क्रिप्ट लिखनी है जो कि है एक बैश स्क्रिप्ट विच विल बी bin bash, and then apt get update, and then install nginx।
ये क्या है अपना, जो EC2 मशीन है उसको एक Nginx सर्वर में कन्वर्ट कर देगा। एको कर देंगे, लेट जस्ट से हेलो एंड पोस्ट नेम, ये मैं एको कर देता हूँ। वेयर www.html.index.html, ये स्क्रिप्ट लिख के आप इसको लॉन्च इंस्टेंस कर दो। ये कल मैंने बोला था, ये आज का काम नहीं है। तो वो व्हाट्सएप चेक करते हैं, उस पर स्क्रिप्ट दी हुई है मैंने, वो स्क्रिप्ट ले लो व्हाट्सएप पे। ठीक है, इसलिए मैंने ये जल्दी जल्दी बता दिया आपको। तो ये हमारे तीन ऐसे ऐसे करके तीन इंस्टेंस क्रिएट करने हैं, ठीक है। अलग अलग अवेलेबिलिटी जोन्स में देखो, इधर मैंने एक सी में क्रिएट किया हुआ है और दो बी में। लेट इट बी में दो रहने देते हैं ये, और ठीक है। अब ये हमने एक और एक क्रिएट किया बी में, तो एक और तीन तीसरा, ये तो मैंने सिर्फ दिखाने के लिए बनाया, हम ये तीन ही यूज करने वाले हैं, ठीक है। अगर अभी मैं इस पे जाऊंगा पहले इंस्टेंस को इसके आईपी एड्रेस पे अब क्लिक करूंगा ना, खोल के देखूंगा। अरे इस पे दूसरे ब्राउजर पे मैं चेक करता हूँ, ये एरर आपके साथ भी आ सकता है कि मे बी जो है आप कनेक्ट ना कर पाओ अपना EC2 इंस्टेंस एक उससे। तो ये अपना पब्लिक आईपी कॉपी करके एंड ट्राई टू एक्सेस इट ऑन सम अदर ब्राउजर मे बी, ठीक है। इस पे मैं कनेक्ट करूंगा तो यू कैन सी दिस वेब पेज इज लोडिंग। ये हमारा एक वेब पेज क्रिएट हो गया है अपना सर्वर पे, जिसमें ये इस सर्वर की आईपी एड्रेस दिखा रहा है ये प्राइवेट आईपी एड्रेस सेम। लेट्स सी फॉर अनदर इंस्टेंस, दूसरे इंस्टेंस के लिए चेक करते हैं मे बी। ये इंस्टेंस 2 था और अब इंस्टेंस 3 का चेक करते हैं, ठीक है। 3 की पब्लिक आईपी है ये, इसको मैं इधर कॉपी कर देता हूँ, ठीक है। सी, अब ये इसका शो करने लगा, राइट। इसका शो हो रहा है प्राइवेट आईपी। सिमिलरली फॉर 1 वी हैव 3। आपका एप्लीकेशन और वेबसाइट इंस्टेंस के अंदर, हाँ। जैसे अभी ये लिखा हुआ है ना हेलो और ये वर्ल्ड, इसकी जगह आपकी वेबसाइट आ जाएगी, लाइक मे बी इंस्टाग्राम जैसा कुछ क्लोन बना दिया आप। अब इतनी बड़ी क्लोन इधर रेंडर भी तो करना मुश्किल है, टाइम भी लगेगा और पैसा, या ठीक है। प्राइवेट आईपी इसकी भी शो रही है, तीनों इंस्टेंस हमारे अप एंड रनिंग है और पब्लिक भी है, पब्लिकली एक्सेसिबल है, ठीक है। इसको मैं चेंज कर देता हूँ। अब वी वांट कि अब इन तीनों में से किसी एक पर ही हमारा क्लाइंट जाए, तीनों पर नहीं जाना चाहिए, तो वो कैसे करेंगे, लोड बैलेंसिंग से। लोड बैलेंसर्स पे जाओ, यू विल क्रिएट अ लोड बैलेंसर। सी देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल, वी हैव एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, नेटवर्क लोड बैलेंसर, गेटवे लोड बैलेंसर। क्या होता है ये, वी विल सी फॉर इट कि क्या क्या है। एप्लीकेशन लोड बैलेंसर सबसे ज्यादा स्मार्ट होता है, उसके पास सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है आपके EC2 इंस्टेंस के बारे में, राइट। एंड नेटवर्क लोड बैलेंसर के पास सिर्फ पोर्ट्स की इंफॉर्मेशन की आपका, हाँ, पोर्ट्स और नेटवर्क की इंफॉर्मेशन में भी कि इस पोर्ट पे अगर कोई रिक्वेस्ट आएगी तो वो उसको इधर आपके सर्वर के EC2 के इस पोर्ट पर रीडायरेक्ट कर देगा, बस इतना ही इंफॉर्मेशन उसको रहता है। ये नीचे आप देखोगे एक क्लासिक लोड बैलेंसर है, ये प्रीवियस जनरेशन सबसे पहले काम करता था। अभी हम फर्स्ट इसको देखते हैं, ठीक है। इसमें टारगेट ग्रुप्स को हिट करता है लोड बैलेंसर। टारगेट ग्रुप्स क्या होते हैं, वी विल सी, इफ यू नो इट इट इज गुड, अगर नहीं पता तो भी हम देखेंगे। अभी क्लासिक लोड बैलेंसर पे फोकस करते हैं, ठीक है। दिस इज द मोस्ट बेसिक वन, जो अब आजकल ज्यादा यूज भी नहीं होता, ठीक है। तो इस पे क्रिएट करेंगे, लोड बैलेंसर का नाम दोगे मे बी, लेट्स से वेब लोड बैलेंसर, मैंने नाम दे दिया, ठीक है। वेब लोड बैलेंसर नाम दिया, ठीक है। अवेलेबिलिटी जोन्स में दोनों सेलेक्ट कर लेता हूँ, दोनों अवेलेबिलिटी जोन्स के लिए, ठीक। सिक्योरिटी ग्रुप्स, हियर वी विल क्रिएट वन सिक्योरिटी ग्रुप, ऐसा डिफॉल्ट यूज कर सकते हो, बट एक लोड बैलेंसर नाम का सिक्योरिटी ग्रुप हम क्रिएट कर देंगे। कैसे क्रिएट करेंगे, आप अपना सिक्योरिटी नेटवर्क एंड सिक्योरिटी दिख रहा है आपको, सिक्योरिटी ग्रुप्स में जाओ, गए इधर, क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप, इसका नाम देंगे कुछ भी, जैसे वेब वेब लोड बैलेंसर सिक्योरिटी ग्रुप,
ये नाम दे दिया हमने, ठीक है। इसका डिस्क्रिप्शन देंगे अलाउ क्या करेगा, एच टी टी पी एंड एच टी टी पी एस ट्रैफिक, ठीक है, ये दोनों अलाउ करने वाले। इसमें आप क्या करेंगे, इनबाउंड रूल्स आउटबाउंड रूल्स देयर आर टू। इनबाउंड रूल को ऐड करके इसमें एच टी टी पी अलाउ कर देंगे, ठीक है, किधर से, कस्टम रहने दो या एनीवेयर, ठीक है, IPv4, ठीक है, सिमिलरली वेयर फॉर एच टी टी पी एस, ठीक है, IPv4, इसको कर देंगे सेफ क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप, ठीक है, ये आपका क्रिएट हो गया। दो रिक्वेस्ट है, HTTPS और HTTP। अगर सिक्योरिटी ग्रुप्स में वापस जाऊं तो ये आपको विजिबल होगा, क्या नाम से, वेब लोड बैलेंसर सिक्योरिटी ग्रुप। कल मैंने ऐसे ही एक और सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट किया था लोड बैलेंसर का नाम का, इसके अंदर आप डिटेल्स देखोगे तो इसमें भी HTTP और HTTPS ही मैंने अलाउ किया, राइट। नाउ लेट्स गो बैक, ये क्रिएट हो गया हमारा। अब हम सिक्योरिटी ग्रुप में इधर रिफ्रेश कर लेते हैं, और जब इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका वो वेब लोड बैलेंसर सिक्योरिटी ग्रुप विजिबल है। इस पे क्लिक करते हैं, इसे रहने देते हैं। तो हमने ये सेलेक्ट कर लिया है अपना लोड बैलेंसर। नाउ लिसनिंग एंड राउटिंग। तो अगर कोई भी रिक्वेस्ट HTTP पे पोर्ट 80 पर आएगी, तो उसको हम इंस्टेंस के कौन से पोर्ट पर एक्सेस करवाएंगे, कहाँ भेजेंगे, पोर्ट 80 पर, ठीक है। ये अपने अभी जो सर्वर पे रिक्वेस्ट आएगी वो सीधा इंस्टेंस पे नहीं जाने वाली है, पहले आपके लोड बैलेंसर पे आने वाली है। तो लोड बैलेंसर कहाँ भेजेगा उसको, आपके सर्वर्स पे। तो सर्वर्स पे कौन से पोर्ट पे भेजेगा, ये पोर्ट पर, पोर्ट 80 पर, ठीक है। चेंज कर सकते हैं, जैसे मे बी आपको HTTP 80 पे कोई HTTP की रिक्वेस्ट आएगी, मे बी उसको आप HTTPS में कन्वर्ट करके भेज दोगे, ठीक है, ठीक है, हाँ 443 पर, ठीक है। एज ऑफ नाउ लेट इट बी एज इट इज। हेल्थ चेक्स देखेंगे तो हेल्थ चेक क्या होता है, इसमें बाय डिफॉल्ट index.html, मतलब आपका जो भी रूट फाइल है, मतलब जो मेन पेज जो लैंड होता है, लैंडिंग पेज, वो पेज है ये index.html। इस पे हम, मेन साइड पे ही रहेगा। हाँ वही मेन साइट का ही है, या फिर कुछ और भी दे सकते हो। दिस इज फॉर हेल्थ चेक, हम हेल्थ चेक करना चाह रहे हैं इसलिए। इसकी एडवांस हेल्थ चेक सेटिंग्स में जाके देखोगे तो क्या क्या चीज दिख रहा है, रिस्पॉन्स टाइम आउट, वी हैव इंटरवल, वी हैव अनहेल्दी थ्रेशोल्ड और हेल्दी थ्रेशोल्ड। इसका क्या मतलब है, रिस्पॉन्स टाइम आउट क्या है, अगर आपने जैसे एक सर्वर है आपका, ठीक है, इस पे एक रिक्वेस्ट भेजेगा, क्या कौन भेजेगा, पहले तो आप क्लाइंट हो, ठीक है, ये क्लाइंट है, इसने इंटरनेट के थ्रू लोड बैलेंसर को, हम उसे सिर्फ लोड बैलेंसर का ही DNS नेम देने वाले हैं। अब हम जो नाम देंगे ना, उसको एड्रेस देंगे, वो किसका होगा, ये लोड बैलेंसर का होगा, ठीक है। तो ये जब इस लोड बैलेंसर पे हिट करेगा, रिक्वेस्ट भेजेगा, फिर ये लोड बैलेंसर सर्वर को रिक्वेस्ट देगा, या तो ये वाले सर्वर को, या ऊपर हमारा एक और सिमिलर सर्वर है उसमें भेजेगा, है ना, या फिर नीचे एक और सर्वर है हमारा, उसमें से किसी पे भेजेगा। नाउ लेट्स से कि हमारा सर्वर बंद है, मे बी पावर ऑफ है ये वाला सर्वर, है ना, पावर ऑफ। तो पता कैसे चलेगा कि ये हेल्दी है या नहीं, इसको मेंटेन भी तो करना है ना, कि किसी बंद सर्वर पे ना भेजे, वरना तो कस्टमर को कुछ मिलेगा ही नहीं, कोई वेब पेज मिलेगा ही नहीं। तो वी वांट कि लोड बैलेंसर को पता रहे कि ये जो हमारा सर्वर है ये अप एंड रनिंग है या नहीं, हेल्दी है या नहीं। तो इसलिए यूज होगा हेल्थ चेक। इसमें क्या है, पहला है रिस्पॉन्स टाइम। रिस्पॉन्स टाइम मतलब जब आप कोई रिक्वेस्ट भेजेगा लोड बैलेंसर इसको, सर्वर को, तो सर्वर अगर 2 सेकंड के अंदर रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स दे देता है, तो मतलब वो हेल्दी हो रखा है, ठीक है। इसको हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, मे बी कोई आपका बड़ा वेब पेज है, इसे रेंडर होने में टाइम लगेगा, तो मे बी आपको 5 सेकंड लग सकते हैं, तो 5 सेकंड के अंदर उसने दिया तो वो हेल्दी है। अभी इसको दो ही रहने देते हैं, चलो। फिर इंटरवल, अब मैं ये नहीं चाहता ना कि मेरे को एक बार तो उसने सर्वर से रिक्वेस्ट वापस भेजी और दूसरी बार में पावर ऑफ हो गया, दूसरी रिक्वेस्ट अगर मांगू मैं उससे तो पावर ऑफ हो जाए, तो ऐसा नहीं चाहता। तो मैं चाहता हूँ कि 4-5 बार मैं चेक करूँ। तो उसके लिए ये थ्रेशोल्ड है, बट इंटरवल, अब मैं 4-5 बार चेक करूंगा तो दूसरी रिक्वेस्ट कितनी देर बाद जाएगी, तो उसके लिए क्या है, ये अमाउंट ऑफ टाइम बिटवीन हेल्थ चेक सेंड टू EC2 इंस्टेंस, कितना टाइम के बाद, जैसे मैं पहला 5 सेकंड बाद भेजा, फिर दूसरा, फिर 5 सेकंड बाद, ऐसे सारी रिक्वेस्ट जाएंगी उस पर, ठीक है। और फिर अनहेल्दी
थ्रेशोल्ड, नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव हेल्थ चेक फेलियर्स, मतलब अगर मैंने इसको 2 बार भेजी और दोनों बार उसने रिक्वेस्ट फेल कर दी, हमारी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो मैं कह दूंगा कि ये इंस्टेंस जो है अनहेल्दी है, अपने आप डिसाइड हो जाएगा। इसको मैं बढ़ा भी सकता हूँ, मे बी 5 बार, 5 बार अगर उसने लगातार फेल कर दिया तो अनहेल्दी है वो इंस्टेंस। ठीक है, अभी के लिए इसको चलो 2 ही रखते हैं। और हेल्दी थ्रेशोल्ड, मैं चाहता हूँ कि चलो उसने 2 बार में तो कोई वो नहीं दिया था एरर, तो अब तो उसे मैं हेल्दी मान रहा हूँ ना। बट आई डो नॉट वांट, मे बी क्या पता चौथी बार में वो फिर फेल हो जाए, तो मैं एटलीस्ट 10 बार उस पर चेक करवाऊंगा, उस पर रिक्वेस्ट भेजूंगा, चेक करूंगा। और अगर 10 बार में भी उसने कोई एरर नहीं दिया तब मैं बोलूंगा उसको कि वो हेल्दी है इंस्टेंस। ठीक है, दिस इज व्हाट हेल्थ चेक मीन्स। और ये डिफरेंट उसके पैरामीटर्स, मे बी इसको 10 की जगह मैं कहता हूँ 5 बार में ही, अगर 5 रिक्वेस्ट भेजी और वो सक्सेसफुल रिक्वेस्ट सेंड हो रही है तो हेल्दी है। ठीक है, देन इसको बंद कर देते हैं एडवांस सेल से। फिर इंस्टेंस, इसमें अब हम किसको रिक्वेस्ट भेजने वाले, कौन से सर्वर्स को, वो इधर से हम ऐड कर सकते हैं, ऐड इंस्टेंस पे जाएंगे। और जैसे हम पहले अपने 3 इंस्टेंस चाह रहे हैं, है ना, इन तीनों में से किसी एक पे जानी चाहिए रिक्वेस्ट, तो इसको सेलेक्ट कर लिया। स्टेट इनकी दिखा रही है सर्वर सभी रनिंग है। ठीक है, ये हो गया। बाकी लेट इट बी एज इट इज, वो सब चीजें छोड़ देते हैं, ये समरी है आपकी कि ये इसका नाम है आपके लोड बैलेंसर का, देन दीज आर दी नेटवर्क सेटिंग्स, सिक्योरिटी ग्रुप। ठीक है, क्रिएट लोड बैलेंसर पे क्लिक करा। ठीक है, सक्सेसफुली क्रिएटेड लोड बैलेंसर, ये वेब एलबी नाम का, इस पे क्लिक करके देखेंगे अगर, तो क्या है, अगर टारगेटेड इंस्टेंस देखो, ये देखो अभी हेल्थ स्टेटस क्या दिखा रहा है, आउट ऑफ सर्विस। क्यों? क्योंकि वैसे तो हमारे इंस्टेंस रनिंग है, पर ये अभी चेक कर रहे हैं उनपे, अभी वो 4-5 बार रिक्वेस्ट भेज रहा होगा, तो चेक करके देख रहा है अभी थोड़ी देर में ये हेल्दी हो जाएंगे या फिर आउट ऑफ सर्विस अगर अनहेल्दी है इंस्टेंस। ठीक है, अभी इसको थोड़ी देर टाइम लगेगा, होने देते हैं। ठीक है, सिक्योरिटी ग्रुप्स वगैरह ये सब सेम ही हमने चेक कर लिया कैसे बनाने। ठीक है, अभी आउट स्टेटस 3 में से 0 इन सर्विस है, लेट अस वेट फॉर अ व्हाइल। ओके, सारे इन सर्विस आ गए, थ्री, सब इन सर्विस, 3 आउट ऑफ 3 आर इन सर्विस नाउ। ठीक है, नाउ व्हाट, हाउ वी विल एक्सेस इट, अब कैसे बोलूंगा अपने क्लाइंट्स को कि मेरे वेबसाइट पे आप एक्सेस कर सकते हो। अब मैं सीधा उसको क्या करूंगा, इंस्टेंस का आईपी एड्रेस नहीं दूंगा, पहले मैं इंस्टेंस पे था ना, ऐसे था, ये मेरे इंस्टेंस थे, मेरे को चाहिए था कि वो मेरी वेबसाइट एक्सेस कर पाए, तो मैं अपने इंस्टेंस का ये आईपी एड्रेस दे देता था, राइट, पब्लिक डीएनएस नेम दे देता था, राइट। फिर उसके थ्रू वो जब ये कॉपी करके इसमें पेस्ट कर अपने ब्राउजर में डालता था, राइट, तो उसकी वेब पेज लोड हो जाता था, राइट। नाउ आई वांट कि मैं इस पे थोड़ी देना चाहता हूँ, मैं इसी इंस्टेंस 1 पे थोड़ी उसे भेजना चाहता हूँ, मैं तो चाहता हूँ 3 में से किसी पे भी चला जाए वो कौन डिसाइड करेगा, लोड बैलेंसर, राइट। तो वी हैव दिस डीएनएस नेम, लोड बैलेंसर का डीएनएस नेम। अब हम अपने क्लाइंट को ये देंगे, अब इस जब हम ये दे देंगे तो वो अपने आप डिसाइड करेगा लोड बैलेंसर कि उससे किस पे भेजना है, इधर इसे पेस्ट करते हैं। अभी देखो ये 883 हो रखा है ना, इसको मैं एंटर करता हूँ, सर्च करता हूँ। ठीक है, उसने अभी हमें इसी इसी वाले इंस्टेंस पे भेजा जिसकी आईपी है। लेट्स ट्राई टू रिफ्रेश इट, एक बार रिफ्रेश करते हैं फिर कहाँ भेजेगा। देखो चेंज हो गई आईपी। अब दूसरी रिक्वेस्ट उसने किसी और सर्वर पे भेजी, राइट, फिर से रिफ्रेश करते हैं, फिर से चेंज करके किसी और पे भेजा, फिर चेंज करके भेज जा रहा है, लाइक। ठीक है, बार बार रिफ्रेश करूंगा मैं तो ये चेंज होता रहेगा आईपी। ठीक है, दिस इज व्हाट वी कॉल लोड बैलेंसिंग। गॉट इट? तो जितनी बार रिफ्रेश करूंगा उतनी बार मेरा आईपी चेंज होता रहेगा। लेट्स से इनमें से मैं कोई एक इंस्टेंस बंद कर देता हूँ, तो क्या होगा, वो उस इंस्टेंस पे रिक्वेस्ट नहीं भेजेगा, फिर सिर्फ 2 और 3 में से किसी पे भेजेगा, राइट। इसको ऐसे ऐसे स्टॉप कर देता हूँ, ये वाला इंस्टेंस 1 मैंने कर दिया स्टॉप। इंस्टेंस 1 का आईपी क्या था, ये वेट,
पब्लिक आईपी 138 ऐसे था। लेट्स ट्राई। आप चेक करते हैं। टू दिख रहा है, आप सिर्फ दो ही आईपी आ रहे हैं। आप चेक करो रिफ्रेश कर करके, सिर्फ दो ही आईपी। कॉज वो तीसरा वाला हमारा बंद हो गया है। इसमें अगर मैं रिफ्रेश करूंगा इसे, लोडिंग, ये देखो आउट ऑफ सर्विस आ गया, दिख रहा है इंस्टेंस वन आउट ऑफ सर्विस। तो इससे वो स्मार्टली वर्क करता है लोड बैलेंसर, और अपने आप आपका ट्रैफिक इधर उधर चेंज कर। बट अभी एक चीज देखोगे, मैं इंस्टेंस ये वापस से स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, जो ये स्टॉप है इसको मैं फिर से स्टार्ट कर देता हूँ जब तक होगा। अब अगर मैं इंस्टेंस टू पे जाऊं और मैं इसका आईपी सेलेक्ट करूं, ठीक है, ये आईपी मैंने लिया एंड इधर मैंने पेस्ट कर दिया इसको, तो मैं इसके थ्रू भी एक्सेस कर पा रहा हूँ, राइट। मैं पब्लिक इंस्टेंस के आईपी के थ्रू भी एक्सेस कर पा रहा हूँ वेबसाइट को। बट आई डू नॉट वांट इट कि मैं उसकी वेबसाइट को आईपी के थ्रू इसके एक्सेस कर पाऊँ। मैं चाहता हूँ सिर्फ जो ये डीएनएस नेम है ना हमें इसका मिला हुआ, इसी के थ्रू मैं उस इंस्टेंस को एक्सेस कर पाऊँ। तो फॉर दैट हाउ वी विल डू इट, सिक्योरिटी ग्रुप्स हमें चेंज करने पड़ेंगे। किसके? इंस्टेंस के। ये मेरा EC2 इंस्टेंस 2 है। इसके सिक्योरिटी ग्रुप्स में जाओ, और अभी जो सिक्योरिटी ग्रुप्स दिया हुआ है हमने HTTP और HTTPS दिया हुआ है, राइट। मैं एडिट करूंगा इसके इनबाउंड रूल्स। ठीक है, एडिट इनबाउंड रूल्स। ठीक है, वी हैव HTTPS और HTTP। तो जो ये HTTP है इसको मैं इधर ये एनीवेयर से हटाकर इसको क्या कर दूंगा, सिक्योरिटी ग्रुप, अपना जो सिक्योरिटी ग्रुप बनाया था ना हमने वेब एल, ये वाला सिक्योरिटी ग्रुप दे दूंगा, राइट। इसका प्रीफिक्स चाहिए क्या? आई थिंक वो शेयर वो एन एग्जिस्टिंग ठीक है, ये मैंने क्या दे दिया अब इसको, एक मिनट, प्रीफिक्स के साथ डिसाइड करते हैं कौन सा है हमारा सिक्योरिटी ग्रुप। दिस वेब एलबी, यू मे नॉट स्पेसिफाई प्रेफरेंस ग्रुप आईडी फॉर एन एग्जिस्टिंग IPv6 header block। मे बी वी हैव लाइक अपने सिक्योरिटी ग्रुप में हमने IPv4 दिया हुआ है, दैट इज व्हाई वी आर नॉट गेटिंग दिस एरर। लेट मी ट्राई टू चेंज इट। Let's try to save use Tinder block. Okay. A security group ID or a prefix list has to be specified. Security group ID तो specified ही है. It is showing this error. Let me try it somewhere else. Not possible. Let's see why existing IPv4 header rule. Maybe उसके security group में हमने पहले से IPv4 secure rules दिए हुए हैं. That is why this error is occurring. Let me try to modify this. IPv4 6. This should work. I don't know what error is getting. Let me check. यहाँ ठीक why maybe load balance इसमें भी error है कोई और। Every security group is showing me errors. That will not work. IPv तो हमने anywhere access दे दिया. I do not want that. Okay, maybe आउटबाउंड रूल्स में भी नहीं कर पा रहा. कोई नहीं, चलो आई विल लेट यू नो क्या है, क्यों एरर आ रहा है ये.
इसको देखते हैं बाद में कि हाउ आई विल नॉट बी एबल टू एक्सेस इट थ्रू दिस आईपी। मशीन आईपी से नहीं कर पाऊंगा, सिर्फ किधर से कर पाऊंगा, ये लोड बैलेंसर के डीएनएस नेम से। ठीक है, इसको सेव किया। नाउ इफ आई रिफ्रेश इट, इट विल कीप ऑन चेंजिंग। राइट, इट इज चेंजिंग। वापस से देखो 3 आईपी आ गई, कॉज मेरा तीसरा वाला भी अब अप एंड रनिंग हो गया है। अगर मैं इसी टू इंस्टेंसेस पे जाऊं अपने, बंद कर देते हैं। ठीक है, तीनों रनिंग है तो इसलिए वी आर एबल टू एक्सेस इट। ओके, नाउ लेट्स डू वन थिंग। इसको रिफ्रेश करूं तो मैं इन सर्विस आ गया होगा। इन सर्विस गॉट इट। कैसे बनाना है लोड बैलेंसर? लोड बैलेंसर बन गया। आई वांट कि इसमें से कोई इंस्टेंस हटाने हैं, तो कैसे होगा? कैसे होगा? मैनेज इंस्टेंसेस एंड देन वी आई कैन डीरजिस्टर एनी ऑफ दिस। लाइक मैं भी 3 वाला नहीं चाहिए मेरे को, तो सेव चेंजेस करूंगा तो मेरा 3 वाला इंस्टेंस यहाँ से हट जाएगा। रिफ्रेश किया, इंस्टेंस डीरजिस्ट्रेशन प्रोसेस में अभी, करंटली इन प्रोग्रेस। राइट, ठीक है, वो वहां से हट गया इंस्टेंस। ऐसे ही ऐड करना होगा तो एक्शन में मैनेज इंस्टेंस एंड देन आई कैन ऐड दोज इंस्टेंस, एनी ऑफ द इंस्टेंस। ठीक है, नाउ आई वांट टू डिलीट दिस लोड बैलेंसर, तो डिलीट लोड बैलेंसर। डिलीट लोड बैलेंसर, कंफर्म। कंफर्म किया और ये क्या हो गया? डिलीट। ठीक है, अब कोई लोड बैलेंसर नहीं बचा। अब वापस से एक्सेस करके देखो मैं, ये आईपी ये घूमता ही रहेगा, अब ये कुछ नहीं आएगा। दिख रहा है ये कि इट विल कीप लोडिंग। ठीक है, नाउ लेट्स गो बैक अपने लोड बैलेंसर्स पर ही जाते हैं। नाउ वी विल मेक अनदर टाइप ऑफ लोड बैलेंसर। वो लोड बैलेंसर कौन सा होगा? एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। ठीक है, वो सब पहले वाला शायद इसमें क्लासिक लोड बैलेंसर है इसलिए। डू नॉट नो, मे बी। अभी हम इसमें ट्राई करके देख लेंगे। ठीक है, मे बी क्लासिक लोड बैलेंसर की वजह से एरर आया होगा वो। प्रीवियस जनरेशन, ये आजकल अभी यूज नहीं होता। अब क्या यूज होता है? वी हैव एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, नेटवर्क लोड बैलेंसर है, अलग अलग डिफरेंट पर्पसेस के लिए। इसके बारे में अगर पढ़ो क्या लिखा हुआ है। When you need a flexible feature setup for your application with HTTP or HTTPS traffic, operating at a request level, application load balancer provides advanced routing and visibility features targeted at application architecture, including microservices and containers. मतलब ओके, कोई नहीं, पढ़ो अपने आप पढ़ो सब। ठीक है, इसमें बात करें तो इसमें हमारे पास बहुत सारे फीचर्स रहते हैं। एक बार मैं इसको इधर रख लेता हूँ। एडवांस फीचर्स है। ठीक है, क्यों है? कॉज इसके पास सबसे ज्यादा डिटेल्स रहती है आपके EC2 इंस्टेंस के बारे में। ठीक है, जब ज्यादा डिटेल्स है तो वो ज्यादा फीचर्स प्रोवाइड कर पा रहा है। बट ज्यादा फीचर्स हैं और ज्यादा डिटेल है तो ये थोड़ा सा स्लो रहता है। एप्लीकेशन वाला इज अ लिटिल स्लोअर। ठीक है, नेटवर्क लोड बैलेंसर जो है, इसके पास थोड़ी कम डिटेल्स रहती हैं। डिटेल्स जो है वो कम है। ठीक है, ये कम है, और तो स्पीड जो है फास्ट है। ठीक है, ये स्पीड में रहता है। राइट, एप्लीकेशन नेटवर्क अभी देखो काम बताता हूँ। काम काम इसलिए यूज होगा व्हेन आई वांट की, जैसे आपकी वेबसाइट्स होती है ना, जैसे वही, जैसे amazon है, मुझे उसके डॉक्यूमेंट पेज पे जाना है, तो आपके आगे ऐसा क्वेरी आ जाती है ना आगे, स्लैश करके देन देयर इज अ पाथ डॉक्यूमेंट। तो इसके अंदर मतलब जो भी
जैसे अब ये गूगल की ले लो, इसमें कौन सी आ गई, सर्च क्वेरी आ गई कि आपको कुछ सर्च करना था तो आप इधर से गए। ठीक है। सिमिलरली जैसे ये EC2 इंस्टेंस ही है, तो इधर क्या, कौन सी क्वेरी आई, amazon AWS amazon, उसके बाद EC2 आया, फिर EC2 के बाद फिर होम, देन रीजन, ये सारी चीजें हैं। तो ये सारी डिटेल्स अवेलेबल रहेगी किसके पास, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के पास, कि इसमें आपके पास आगे क्या क्या डायरेक्टरी हो सकती है क्या नहीं हो सकती। ठीक है। ये सारी डिटेल्स रहेगी तो फिर आप उसको उसके अकॉर्डिंग रूट कर सकते हो। मे बी किसी को जाना था EC2 तक ही, तो आपको उसके लिए एक अलग टारगेट ग्रुप या अलग EC2 इंस्टेंस स्पेसिफाई कर सकते हो कि उसी सर्वर पर ही जाएंगे ये सारे ट्रैफिक। ठीक है। और किसी को जाना था मे बी ये US East 1 तक, EC2 के बाद भी US East 1 वाले में जाना था, तो उसको एक डिफरेंट एक सर्वर पे आप रीडायरेक्ट कर सकते हो। Cause आपके जो लोड बैलेंसर है उसके पास इतनी इंफॉर्मेशन है कि उसको पता है कि अगर सर्च कर रहा है तो सर्च वाली क्वेरी भी हमारे पास हो सकती है। ठीक है ना, ये सारी चीजें। और जो अपना नेटवर्क लोड बैलेंसर है, इसके पास इतनी ये सारी डिटेल्स नहीं है, ये पीछे वाली ये सारी। उसके पास ये नेम है आपका जहाँ पर उसे पहुंचाना है, मे बी IP एड्रेस और पोर्ट नंबर। पोर्ट नंबर जैसे ये HTTPS है आपका, कुछ HTTP या फिर कोई और पोर्ट हो सकता है। ठीक है, सिर्फ इतनी डिटेल्स है। जब इसके पास कम डिटेल्स है तो वो जल्दी पहुंचा देता है आपको, राइट, नेटवर्क लोड बैलेंसर। देन गेटवे इज फॉर यू नीड टू डिप्लॉय एंड मैनेज अ फ्ली ऑफ थर्ड पार्टी वर्चुअल एप्लीकेशन, मतलब दूसरी एप्लीकेशंस दैट आर लाइक EC2 इंस्टेंस से अलग कोई एप्लीकेशंस दैट आर अवेलेबल, वो सारी के लिए, राइट। हम बेसिक्स ये वाला देखेंगे, अब एप्लीकेशन वाले देख लेते हैं, इसमें मोस्टली सारी चीजें आ ही जाएंगी। नेटवर्क वाले में बस ऑप्शंस कम हो जाएंगे, ऐसी गेटवे वाले में थोड़ी डिफरेंट ऑप्शंस होंगे। ठीक है। तो लेट्स सी हाउ टू क्रिएट एन एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। ऑल्सो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, मैं आपको दिखाता हूँ, लाइक डायग्राम में सर्च कर लेते हैं, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, राइट। ये हिंदी में क्यों आ रहा है, इमेजेस, ओके। ठीक है, इसमें अगर आप कोई ये डायग्राम देखो, अगर क्लियर है, ठीक है, इसमें कोई बड़ा डायग्राम नहीं है, ये वाला डायग्राम। ठीक है। अ, ये वाला डायग्राम दिखाओ या कोई और जिसमें बेटर कलरफुल हो। ऑटो स्केलिंग, जैसे ये वाला है, इसमें अच्छे से आपको दिख पाएगा। ये दिख रहा है आपका यूजर्स है। ठीक है, उसके बाद फिर वो यूजर्स रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, किधर जा रहा है, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर पर। उसके बाद ये आपको EC2 इंस्टेंस पे तो डायरेक्ट कर रहा है, रिडायरेक्ट कर रहा है, बट वो EC2 इंस्टेंस कहाँ पर है, अलग अलग टारगेट ग्रुप में है। देख रहे हो, ये ब्लू टारगेट ग्रुप, ये ग्रीन टारगेट ग्रुप। ये टारगेट ग्रुप्स क्या होते हैं, स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंस्टेंस एक टारगेट ग्रुप में आप अगर रखना चाहते हो तो उसके लिए है। ठीक है। लेट्स सी, जैसे अगर मैं चाह रहा था कि कोई अगर मेरे वेबसाइट पे सर्च करना चाह रहा है, ठीक है, तो मैं उसको एक स्पेसिफिक इंस्टेंस के टारगेट ग्रुप में भेजूंगा। ठीक है। मे बी समवन वांट्स टू ऑर्डर, जब वो ऑर्डर वाले पेज पर आना चाह रहा है, ठीक है, तो मैं उसको दूसरे टारगेट ग्रुप में भेजूंगा। ठीक है, तो इसलिए हम टारगेट ग्रुप स्पेसिफाई करते हैं, और एप्लीकेशन लोड बैलेंसर्स और नेटवर्क लोड बैलेंसर सब में ये टारगेट ग्रुप होंगे। अभी तक हमने जो क्लासिक वाला देखा था, जो क्लासिक लोड बैलेंसर था हमारा, उसमें क्या था, आपका रिक्वेस्ट थी, आपने रिक्वेस्ट भेजी एक, ठीक है, वो लोड बैलेंसर पे गई, और लोड बैलेंसर ने फिर सीधा एक EC2 इंस्टेंस पे भेज दी उसे। कुछ टारगेट ग्रुप का उधर सीन था ही नहीं, हमने कुछ टारगेट ग्रुप क्रिएट किए थे क्या, नहीं, राइट, कुछ नहीं किया। आप करेंगे। ठीक है, इसको बंद कर देते हैं, लेट्स गो बैक। इंस्टेंसेस में जाओगे और सबसे इधर नीचे देखोगे लोड बैलेंसिंग में, नीचे आपको दिख रहा है टारगेट ग्रुप्स, लेट्स क्लिक ऑन दो। वी विल क्रिएट अ न्यू टारगेट ग्रुप, तो फिर टारगेट ग्रुप बनाना पड़ेगा। एप्लीकेशन लोड बैलेंसर्स में, या यू विल रिक्वायर टारगेट ग्रुप्स।
ठीक है, इधर से अगर आप ट्राई करोगे क्रिएट करने का, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर पे जा रहे हैं हम और इधर क्रिएट करेंगे। लोड बैलेंसर का नाम दोगे, जैसे ऐप, एल भी दे देता हूँ, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। इंटरनेट फेसिंग और इंटरनल, ये आपको दो ऑप्शन दिख रहे हैं। इंटरनेट फेसिंग मतलब जो रिक्वेस्ट आएंगी वो बाहर से आएंगी और आप बाहर ही उसको रिस्पॉन्स दोगे, इंटरनेट पर दोगे। इंटरनल मतलब आपने कोई ऐसा नेटवर्क क्रिएट किया है जो सिर्फ अंदर ही मतलब आपका रहता है। हाँ, जैसे आप जैसे 5-6 कंप्यूटर्स को ही कनेक्ट करते हो आप आपस में, तो उसके लिए आप इंटरनल यूज कर सकते हो, बट हम इंटरनेट फेसिंग ही कर रहे हैं, कोई भी एक्सेस कर पाएगा। ठीक है। लोड बैलेंसिंग टाइप IPv4 ही रहने देते हैं। सारे अवेलेबिलिटी जोन चाहिए, जैसे हमने क्लासिक में किया था वैसे ही है। ठीक है, सिक्योरिटी ग्रुप्स हमें असाइन करना था, इधर से हम वही सिक्योरिटी ग्रुप ले लेते हैं जो हमने वेब वाला लिया था। सेम सिक्योरिटी ग्रुप ले लेते हैं, बिकॉज हमें वेब एप्लीकेशन ही होस्ट करनी है, वही पोर्ट्स चाहिए। ठीक है। नाउ इधर देखो, इधर जब हमने पहले किया था वो पोर्ट किधर से किधर रिडायरेक्ट कर रहा था, पोर्ट 80 से वापस से पोर्ट 80 पर इंस्टेंस में। इधर हमें क्या ऑप्शन दे रहा है, सेलेक्ट टारगेट ग्रुप। हम एक पूरे टारगेट ग्रुप वो करेंगे टारगेट। ठीक है, जिसमें 2 3 4 5 कितने भी इंस्टेंस हो सकते हैं एक बार में। ठीक है, नाउ लेट्स डू इट। ये टारगेट ग्रुप पे गए हम, कहाँ पर से, इंस्टेंस ये सेटिंग्स में लोड बैलेंसर्स के नीचे, लोड बैलेंसिंग के नीचे। ठीक है, टारगेट ग्रुप्स, इसमें क्रिएट टारगेट ग्रुप करके टारगेट ग्रुप का नाम दोगे, क्रिएट टारगेट ग्रुप। किसके लिए कर रहे हैं हम, देर आर डिफरेंट ऑप्शंस। इंस्टेंस EC2 इंस्टेंस होस्ट कर रहे हो तो उसके लिए भी हो सकता है, IP एड्रेस के लिए भी, लैम्डा फंक्शंस के लिए भी, और एप्लीकेशन लोड बैलेंसर्स मतलब आप ये एप्लीकेशन जो लोड बैलेंसर क्रिएट कर रहे हो ना, इसको भी एक, इसके भी टारगेट ग्रुप बना सकते हो। कि आपने एक एप्लीकेशन लोड बैलेंसर से रिक्वेस्ट गई। ठीक है, एक एप्लीकेशन लोड बैलेंसर था ये, वहां से रिक्वेस्ट जाएगी और एक टारगेट ग्रुप में जाएगी। इसके अंदर वैसे तो EC2 इंस्टेंस होने चाहिए। ठीक है, आप चाहो तो एक लोड बैलेंसर भी रख सकते हो अंदर। ठीक है, फिर उस लोड बैलेंसर के अंदर वापस से आप टारगेट ग्रुप्स। ठीक है, ये चीज कर सकते हो, बट हेयर हम EC2 इंस्टेंस ही देखने वाले हैं। तो इंस्टेंस सेलेक्ट किया, देन व्हाट वी विल चूज की टारगेट ग्रुप का नाम, लेट्स से ऐप टारगेट ग्रुप दे दिया, ऐप TG। पोर्ट कौन सा देना है, पोर्ट 80 टारगेट ग्रुप का। ठीक है, लेट द अदर थिंग्स रिमेन एज इट इज। यहाँ पर आप हेल्थ चेक इधर भी ऐड कर सकते हो, वैसे ही सारे हेल्थ चेक्स हैं, वही अनहेल्दी, हेल्दी, थ्रेशोल्ड, टाइम आउट और इंटरवल। ठीक है, इसको रहने देते हैं। नेक्स्ट, टैक्स आपको ऑप्शनल है, देना चाहो नहीं देना चाहो। नेक्स्ट क्या, आप इसमें से अब क्या करोगे, इंस्टेंस सेलेक्ट करोगे। मैंने कहा टारगेट ग्रुप के अंदर बहुत सारे इंस्टेंसेस रहेंगे, है ना, तो आप इसमें से कौन सा इंस्टेंस, में भी सिर्फ पहला और दूसरा डालना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं वो सेलेक्ट कर लिया, या फिर चलो तीनों डाल देते हैं। ठीक है, इंक्लूड एज पेंडिंग बिलो, ये सारे इंक्लूड हो जाएंगे नीचे, इंक्लूड हो गए। क्रिएट टारगेट ग्रुप, ये आपका टारगेट ग्रुप क्रिएटेड। अभी वो हेल्थ चेक करेगा, इसमें से देखेगा हेल्दी कौन सा है, अनहेल्दी कौन सा है। बस बस, कितनी लड़ाई करोगे। ठीक है, अभी अनयूज्ड है और हेल्थ चेक अभी अभी यूज में नहीं है, इसलिए दिखा नहीं रहा। जैसे यूज में आएगा इट विल स्टार्ट चेकिंग द हेल्थ। ठीक है, अब हम वापस से, अब ये टारगेट ग्रुप क्रिएट हो गया है ना हमारा, टारगेट ग्रुप में जाकर देखो ये ऐप TG क्रिएटेड है, पोर्ट 80, HTTP प्रोटोकॉल। वापस से यहाँ जाएंगे और अब यहाँ पर आप इधर सेलेक्ट, इधर अभी तो कुछ नहीं दिखा रहा, रिफ्रेश करोगे, ये आपका आ गया टारगेट ग्रुप, ऐप TG। बाकी चीजें एज इट इज रहने देते हैं, ये आपकी समरी है, क्रिएट लोड बैलेंसर। ठीक है, ये आपका लोड बैलेंसर क्रिएटेड, और इसके अंदर आप क्या चेक कर सकते हो, लिसनिंग रूल्स और ये सब है। इसमें देखो इंस्टेंस, टारगेटेड इंस्टेंस नहीं दिखा रहा, इसमें क्या दिखाएगा, नो, नॉट रियली। लिसनिंग लिसनर्स में जाकर आप चेक करोगे तो ये टारगेट ग्रुप दिखा रहा है।
राइट। इस पर आप क्लिक करोगे तो ये टारगेट ग्रुप की डिटेल्स दिखाएगा। ये ऐप पीजी है, ठीक है।